मिलने गई कि पापा मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा, मतलब लेटे-लेटे ही बोला हाँ बेटा खुश रहना। वो लास्ट वर्ड थे मेरे लिए जो उन्होंने मेरे से कहा था। तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, मुझे लगा शायद पापा की हिम्मत नहीं है और कहीं न कहीं एक मन डर आ गया था कि क्या मैं अपने पापा को नहीं देख पाऊँगी अब कभी। तो वो चीज़ थी मेरे मन में और वो चीज़ सच हो गई कि वो एक लास्ट वर्ड था मेरे लिए, लास्ट पल था जो उन्होंने मेरे से कहा था। तो बस मैं जैसे ही जाने लगी तो इनको बोला कि इनको मुझसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि बाबू को बुला दो, मेरे हस्बैंड को। मैंने उनको बुलाया तो उनसे अच्छे से मिले, अच्छे से बातें की, अच्छे से मिले। पर शायद वो जानते थे या समझते थे या जो भी, तो मुझे दुःख नहीं देना चाहते थे। इसलिए शायद उन्होंने इस बार भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाई और ये पल मुझे हमेशा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा आज भी फ़ील होता है कि मैंने अपने पापा से भी लास्ट टाइम नहीं मिली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वंदना और अपने यूट्यूब चैनल वंदना एंड अरविंद कुतुब में आपका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ब्लॉग नंबर 3 अपने पापा के साथ जो भी यादें हैं उनको शेयर किया था, तो मैंने जहां से बात ख़त्म की थी उन बातों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी बातों को आपके सामने रखती हूँ। तो मैंने अपनी बात ख़त्म की थी कि मेरे पापा मेरी शादी के नाम से, मतलब उनकी चर्चा से भी डरते थे, कि मतलब किसी से नहीं करते थे। उनको एक ये था ना कि मैं शादी करके चली जाऊँगी, तो वो अपनी बात करते थे। उनका एक ही कहना था कि जिस दिन मैं कहूँगी उस दिन वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। मम्मी से कहा करते थे वो ये बात, और मैं फ्रैंक थी तो मुझसे भी कह देते थे कि जिस दिन तुझे लगेगा, जिससे लगेगा तो एक बार कह देना, मैं उससे ही उनकी शादी कर दूँगा, तब तेरी शादी कर दूँगा। तो जब इनसे बात चली जिससे मेरी शादी हुई है, अरविंद जी से, तो जब उनको देखने की बारी आई तो पापा ने बस मुझसे पूछा कि तू क्या कहती है, कहीं तुझे कोई पसंद तो नहीं है, जैसा भी है उस सब चीज़ों को लेके उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने कहा नहीं, आप जाओ, आप देखो क्या कैसा है। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा और चीज़ें हुई तो उनको तो ठीक लगा, पर उनका बस फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि तुझे अगर लगता है तो मैं करूँगा। मैं अपने पापा से बात कर लेती थी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे, क्योंकि मैं हालांकि मैं देखी नहीं थी इनको पहले, पर फिर भी मैंने उनसे कहा अगर आपको ठीक लगा तो सब ठीक है। तो बस जैसे तैसे शादी का समय आया और सब चीज़ें ठीक ठाक थी, पर लास्ट विदाई के समय मेरे पापा थोड़ा, नहीं, एक जो पिता होता है स्ट्रांग होता है, पर जब बेटी की विदाई होती है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही चीज़ मेरे साथ भी था कि वैसे तो पापा जब से चर्चा चली थी तो मेरे सामने नहीं आते थे, मुझसे नज़रें नहीं मिलाते थे, पर जब विदाई में आई तो मैंने उनको सेकंड टाइम, मतलब एक फर्स्ट टाइम था जब मेरी दादी ख़त्म हुई थी, और ये जो सेकंड टाइम मेरी विदाई में जो पापा ने रोए हैं वो मुझे कभी नहीं भूलता है। और बस इसी तरह चलता रहा। फिर विदाई हो गई, मैं बाहर, मतलब अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती थी, मेरा जाना भी बहुत कम होता था, पर वहाँ कुछ भी होता था तो पापा सबसे पहले मुझसे पूछते थे। उस घर में कुछ भी करना होता था तो भी पापा मुझसे ही पूछते थे। यहाँ तक कि शुभम को भी बोलते थे कि उससे पूछो, उससे बात करो, जब वो कह देगी तभी कुछ होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंस थी उनकी लाइफ में मेरी, बहुत ज़्यादा, और मेरी उनकी। तो बस इसी तरह चलता रहा। और फिर पापा को, मतलब मेरे पापा को शुगर हो गया था, उसकी वजह से वो बहुत वीक होते चले गए। तो एक डर रहता था मन में हमेशा उनको देख करके, क्योंकि ज़िंदगी है, पता है एक दिन तो जानी ही है। तो कुछ इसी तरह चलती रह गई और वो दिन प्रतिदिन वीक होते गए। एक समय आया था हम लोगों के बीच में कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, मतलब हम लोगों ने तो उम्मीद ही खो दी थी उस टाइम, पर फिर भी जैसे तैसे वो ठीक हुए और एक उम्मीद आई। और वो डेली अप डाउन करते थे ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी की, रिटायर्ड हुए। और बस 30 अप्रैल को वो रिटायर्ड हुए हैं 2023 में। और बस उसके बाद वो इतने वीक होते चले गए, इतने वीक होते चले गए, दिन प्रतिदिन वीक होते चले गए। और बस
लास्ट 11 मार्च को वो हम लोग के बीच से चले गए। उसके पहले मैं 1 मंथ पहले उनसे मिलकर आई थी, शादी थी। वो लेटे हुए थे बेड पे और मैं जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब बोला, मिलने गई कि पापा मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे नहीं देखा, मतलब लेटे लेटे ही बोला, हाँ बेटा खुश रहना। वो लास्ट वर्ड थे मेरे लिए जो उन्होंने मेरे से कहा था। तो मैंने भी उन्हें परेशान नहीं किया, मुझे लगा शायद पापा की हिम्मत नहीं है, और कहीं ना कहीं एक मन डर आ गया था कि क्या मैं अपने पापा को नहीं देख पाऊँगी अब कभी। तो वो चीज़ थी मेरे मन में, और वो चीज़ सच हो गई कि वो एक लास्ट वर्ड था मेरे लिए, वो लास्ट पल था जो उन्होंने मेरे से कहा था। तो बस मैं जैसे ही जाने लगी तो इनको बोला कि इनको, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि बाबू को बुला दो, मेरे हस्बैंड को। मैंने उनको बुलाया तो उनसे अच्छे से मिले, अच्छे से बातें की, अच्छे से मिले। पर शायद वो जानते थे या समझते थे या जो भी, तो मुझे दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने इस बार भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाई। और ये पल मुझे हमेशा फील होता है, बहुत ज़्यादा, आज भी फील होता है कि मैंने अपने पापा से भी लास्ट टाइम नहीं मिली, और वो हमारे बीच नहीं है, चले गए। तो बस ये कुछ पल थे मेरे और मेरे पापा के बीच के। अगर पसंद आए तो एक लाइक मेरे पापा के लिए ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे पापा की जर्नी को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी अपनी फीलिंग है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो एक पिता के लिए होती है वो है, हमेशा रहेगी। और यादें हैं जो कभी नहीं जाएंगी, तकलीफ़ भी देती हैं और खुशी भी देती हैं कि मैं एक इतने अच्छे पिता की बेटी हूँ। थैंक यू।